हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टेक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत के प्रमुख रामसर साइट के नाम को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टेक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पाला आद्र भूमि यह कहाँ है? तो यह जो है सियाहा जिला मिजोरम में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ आपको लिखा है पाला और दूसरी ओर लिखा है सियाहा, ठीक है, सियाहा। तो पाला से याद रखेंगे पाला पड़ना अर्थात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना। तो जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तो क्या होता? आपके मुंह से सीसी की आवाज़ निकलने लगती, या फिर आप बोलते हैं यहाँ आज बहुत ठंड है, बोलते हैं ना, आहा आज बहुत ठंड है, ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलने लगता। तो इससे आपको याद रहेगा पाला पड़ा था तो क्या हुआ था? आपके मुंह से यहाँ निकलने लगा था, और यहाँ से आपको याद आएगा सियाहा जिला मिजोरम। अब अगला प्रश्न है, शाक्य सागर झील यह कहाँ है? तो यह जो है शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है शाखे। शाख को हम लोग याद रखेंगे शंख से, ठीक है। शाखे को हम लोग को रिलेट करेंगे शंख से, और शंख से याद करेंगे कि शंख जब सागर से निकला था तो उसी के माध्यम से शिव जी ने विष पिया था, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि शाक्य सागर का उपयोग किसने किया? शिव ने। और जिससे आपको याद आ जाएगा कि शाक्य सागर झील शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, पीचवरम मैंग्रोव यह कहाँ है? तो यह पीचवरम तमिलनाडु में ही है। तो इसे याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि यह नाम में ही इनका उत्तर छिपा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट यह कहाँ है? तो यह जो है चेन्नई तमिलनाडु में। इसे कैसे याद करेंगे? तो याद रखेंगे यह पल्लीकरनई अर्थात पल्ली एक लड़की का नाम है, जिसे बोला गया कि कर अर्थात करो, नई किसे नया करने के लिए बोला जा रहा? तो सोने की चैन को, और चैन से आपको याद रहेगा चेन्नई। पल्लीकरनई, पल्ली करो नई, क्या नया कर दे? तो इस चैन को साफ करके, तो चैन से आपको याद आ जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है कांचीपुरम में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है करिकिली, ऐसा लग रहा है कि लिखा है किरिकिरी। करिकिली को हम लोग क्या याद रखेंगे? किरिकिरी। और किरकिरी क्या करता? तो कांच जो है अर्थात शीशा जो है वह हमेशा किरकिरी करता रहता है। तो कांच से आपको याद रहेगा कांचीपुरम। करिकिली क्या करता? तो कांच करता है, और जिससे आपको याद आएगा कि करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बखिरा अर्थात बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे बखिरा अर्थात वह खीरा। वह खीरा को क्या करें? तो वह खीरा को आप संत के पास दे दें, अर्थात संत को दे दे। और संत से आपको याद रहेगा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। वह खीरा को क्या करें? तो वह खीरा को संत को दे दें। तो इससे आपको क्या याद आएगा कि बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है, खेजारिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो खेजारिया पक्षी अभ्यारण्य जामनगर गुजरात में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है खिज
आड़िया अर्थात खिज मतलब गुस्सा करना। खिज आ रहा है, कब खिज आ रहा है आपको? तो जब आप जाम में फंस जाओगे तो आपको गुस्सा आएगा कि यदि यह जाम नहीं होता तो मैं अब तक घर पहुंच जाता। तो खिज कब आया? जब आप जाम में फंस गए थे, और जाम में फंस गए से आपको याद आएगा जामनगर। तो खिजारिया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जामनगर में। अगला प्रश्न है हैदरपुर अभयारण्य कहाँ है? तो हैदरपुर अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हैदर अली का प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, आपसे प्रश्न हैदर के बारे में पूछा गया तो आपको उसका उत्तर अपने भाषा में देना है। तो उत्तर से याद आ जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। अब आई चलते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो हमें याद हुआ है या नहीं। तो पहला था पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? तो पाला से हम लोगों ने क्या याद किया था? आहा। ठीक है, आहा से क्या याद आया? शियाहा जिला मिजोरम। वहीं अगला प्रश्न है शाख के सागर झील यह कहाँ है? तो शाख को हम लोगों ने क्या बनाया था? शंख। और जब शंख सागर से निकला तो उसका उपयोग किन्होंने किया? तो उसका उपयोग शिव जी ने, अर्थात शिव ने विष पीने के लिए किया था। और इससे आपको क्या याद आया? शिवपुरी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है पिचवरम मैंग्रोव कहाँ है? तो इसके नाम में ही इसका उत्तर छिपा है, क्या? पिचवरम तमिलनाडु। अगला प्रश्न है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तो इसमें हम लोगों ने याद किया था पल्ली करनई अर्थात पल्ली करो नई, क्या नई कर दे? तो मेरे इस चैन को, और चैन से क्या याद आया? चेन्नई। अगला प्रश्न है करिकिली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो इसमें हम लोगों ने याद किया था करिकिली को क्या किया था? किरकिरी। किरकिरी क्या करता? तो कांच, और कांच से क्या याद आया? कांचीपुरम। अगला प्रश्न है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ है? तो यहाँ हम लोगों ने लिखा था, याद किया था कि वह खीरा किसे देना है? तो वह खीरा जो है संत को देना है। संत से क्या याद आया? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है खिजारिया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो इसे हम लोगों ने याद किया था खिज आरिया अर्थात गुस्सा आ रहा। क्यों गुस्सा आ रहा? क्योंकि आप जो है जाम में फंस गए हैं। और जाम से क्या याद आया? जाम से याद आया जामनगर। यह कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हैदरपुर आर्द्रभूमि। इसमें हम लोगों ने बनाया था हैदर अली के प्रश्न से। तो हैदर अली का प्रश्न को हम लोगों को क्या करना है? तो हम लोगों को इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर से क्या याद आया? उत्तर प्रदेश। आशा करता हूँ आप लोगों को याद आ गया होगा सभी प्रश्न। यदि आप लोगों को आसानी से याद हुआ हो तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है झज्जर हरियाणा में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है भिंडवास अर्थात भिंडी वाला। भिंडी जो कि सब्जी होता है जिसे अंग्रेजी में लेडीज फिंगर कहते हैं। तो भिंडी कहाँ जा वहाँ भिंडी का जहाँ वास हो अर्थात जहाँ ढेर सारा भिंडी हो तो वहाँ कैसा होगा? वहाँ हरियाली होगी। हरियाली से आपको याद आएगा हरियाणा। या फिर जहाँ ढेर सारा भिंडी का पेड़ होगा तो क्या होगा? वहाँ झज्जर अर्थात झाड़ी जैसा प्रतीत होगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि भिंडी का वास कैसा होता? तो झज्जर। झज्जर से झज्जर याद रहेगा। और कैसा होता?
हरियाली, हरियाली से याद रहेगा हरियाणा। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ है? तो यह जो है गुरुग्राम हरियाणा में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे सुल्तान जो है राष्ट्रीय उद्यान में अपने गुरु से मिलने गए हैं। सुल्तान उद्यान में किससे मिलने गए? तो गुरु से। गुरु से क्या याद आया? गुरुग्राम। अगला प्रश्न है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है महाशाना में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ महाशाना को याद रखेंगे महाशय, ठीक है। महाशाना को हम लोग कर लेंगे महाशय। थोल से याद रखेंगे थुलथुल, जब कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता तो उसका शरीर थुलथुल हो जाता, तो हम लोग बोलते हैं महाशय आपका शरीर बहुत ज़्यादा थुलथुल हो गया है। तो इससे आपको याद रहेगा थुलथुल से थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। और हम लोगों ने क्या बोला? महाशय। महाशय से क्या याद आया? महाशाना जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है वाद वानव आर्द्रभूमि कहाँ है? तो यह जो है वडोदरा में है। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ छिपा है वाद, अर्थात याद रखेंगे वध करना, ठीक है। जब मैं किसी का वध करने जाऊंगा तो वह दौड़ेगा, वह दौड़ेगा। तो इससे आपको क्या याद आया? वह दौड़ेगा से वडोदरा, ठीक है। वह दौड़ा, वह दौड़ा कब? जब मैं उसका वध करने गया। तो इससे आपको क्या याद आया? वधवाना आर्द्रभूमि वडोदरा में है। अगला प्रश्न है तसोकर झील कहाँ है? तो यह जो है लद्दाख में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे तसोकर, अर्थात वह सो गया। क्यों? क्योंकि उस पर ढेर सारा सामान लाद दिया गया था। तो लादना से याद रहेगा लद्दाख। अगला प्रश्न है सूर सरोवर झील कहाँ है? तो यह जो है आगरा में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे सूर अर्थात राक्षस जो है उसके मुंह से हमेशा आग निकलता रहता है, और आग से आपको याद रहेगा आगरा। सूर के मुंह से क्या निकलता? आग। आग से क्या याद आया? आगरा। अगला प्रश्न है लोनार झील, यह कहाँ है? तो यह जो है बुल्ढाना महाराष्ट्र में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है लोनार को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसा लग रहा लो अनार। क्या बोला जा रहा? लो अनार। बच्चों को बुलावा भेजो, ठीक है, मुल्ढाना भेजो। तो लो अनार और बच्चों को बुल्ढावा भेजो। इससे आपको याद रहेगा लोनार झील कहाँ है? बुल्ढाना महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कांवड़ताल झील कहाँ है? तो यह जो है बेगूसराय बिहार में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे हम लोग कांवड़ लेकर और बैग लेकर, कांवड़ और बैग लेकर अपने भोले बाबा के पास गए। तो इससे आपको याद रहेगा कांवड़ से कांवड़ताल झील और बैग से बेगूसराय। अगला प्रश्न है आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो यह जो है देहरादून में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे आसन लगाएंगे कहाँ? तो सबसे दूर, ठीक है। आसन कहाँ लगाएंगे? तो अपने घर से दूर जहाँ शांति हो। दूर से क्या याद आएगा? दूर से आपको याद आएगा देहरादून। अगला प्रश्न है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह सतलुज नदी क्षेत्र में है। आप लोगों ने सुना होगा भाखड़ा नांगल जो कि सतलुज नदी पर है, तो उसी के नाम पर इसका भी नाम रखा गया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है उन्नाव में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे नवा और यहाँ क्या लिखा है? नाव, अर्थात नाम मिलता जुलता है। तो इससे आपको याद आ जाएगा
नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह जो है गोंडा में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे पार्वती नाम की लेडी के पीछे गुंडा लग गया, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए शिवजी ने गुंडों को धो दिया। तो इससे आपको याद रहेगा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह गोंडा में है। तो आइए चलते हैं, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने रिवाइज किया था उसे छोड़कर। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो भिंडी वास अर्थात वैसा स्थान जहाँ ढेर सारा भिंडी हो। तो कैसा रहेगा? वहाँ झाड़ी रहेगा। झाड़ी से क्या याद आया? झज्जर। और वह कैसा रहेगा? वहाँ हरियाली रहेगा, और हरियाली से याद आया हरियाणा। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम लोगों ने याद किया था सुल्तान जो है राष्ट्रीय उद्यान में किससे मिलने गए? तो सुल्तान जो है राष्ट्रीय उद्यान में गुरु से मिलने गए, और गुरु से क्या याद आया? गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो थोल से हम लोगों ने याद किया था थुलथुल, और थुलथुल हम लोगों ने किसे बोला? महाशय आप बहुत थुलथुल हो गए हैं। ठीक है, और महाशय से याद आया महाशाना। अगला प्रश्न है वाधवाना अर्थात वध करना। ठीक है, वाधवाना में वध छुपा है अर्थात मारना। तो जब मैं किसी का वध करने जाऊंगा तो वह क्या करेगा? वह दौड़ेगा, और वह दौड़ेगा से क्या याद आया? वडोदरा। अगला प्रश्न है सोकर झील सोकर क्या किए? वह सो गया। कब सो गया? जब मैंने उस पर ढेर सारा सामान लाद दिया था, और लाद देना से क्या याद आया? लद्दाख। अगला प्रश्न है सूर सरोवर। सूर सरोवर हम लोगों ने कैसे याद किया? तो सूर के मुंह से अर्थात राक्षसों के मुंह से हमेशा क्या निकलता? आग निकलता रहता है, और आग से याद आया आगरा। अगला प्रश्न है लोनार झील। लोनार को हम लोगों ने क्या याद किया था? लो अनार। किसे बोला? तो बच्चों को बुलावा भेजा। बुलावा से क्या याद आया? बुल्ढाना। अगला प्रश्न है काबर ताल झील। ठीक है, काबर लेकर जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? तो अपना बैग तैयार कर लिया था। बैग से क्या याद आया? बेगूसराय। अगला प्रश्न है आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो इसमें हम लोगों ने आसन से याद किया था कि आसन जो है हम लोगों को अपने घर से दूर लगाना चाहिए। दूर से क्या याद आया? देहरादून। अगला प्रश्न है नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आप लोगों ने पढ़ा था भाखड़ा नांगल, और भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? तो यह सतलुज नदी पर है। तो इसका उत्तर भी सतलुज नदी क्षेत्र ही होगा। अगला प्रश्न है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो नवाबगंज में हम लोगों ने नवा से याद किया था, और उत्तर में नवा छुपा था। तो यहाँ देखेंगे उन्नाव। अगला प्रश्न है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो पार्वती के पीछे कौन पड़ गया था? तो पार्वती के पीछे गुंडा पड़ गया था। गुंडा से क्या याद आया? गोंडा। तो यह था सभी इम्पोर्टेंट भारत के रामसर साइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी आसानी से याद हो गया होगा। यदि आप लोगों को याद हो गया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा जल्दी ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो आते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।